श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग गहन व्याख्या और जीवन से जुड़ा भावार्थ। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ये भूमि केवल युद्ध की भूमि नहीं है, ये धर्म और अधर्म के संघर्ष की भूमि है। यहां केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं होने वाला, यहां मन, विवेक और कर्तव्य का भी युद्ध होने वाला है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ युद्ध से नहीं, मनुष्य के भीतर के संघर्ष से होता है। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे हैं, अपने ही पुत्रों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध को देखने में असमर्थ हैं। वे संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? ये प्रश्न केवल आंखों से देखने का नहीं है, ये प्रश्न ये जानने का है कि धर्म की भूमि पर मनुष्य कैसे व्यवहार करता है। कुरुक्षेत्र का वास्तविक अर्थ। कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, कुरुक्षेत्र हर उस स्थान का नाम है जहां मनुष्य को कठिन निर्णय लेना पड़ता है। जब हमें अपने और अपने कर्तव्य के बीच चुनना होता है, जब भावनाएं और जिम्मेदारियां टकराती हैं, वो स्थान भी कुरुक्षेत्र बन जाता है। आज का कार्यालय, आज का परिवार, आज की परीक्षा, आज का जीवन सब कुरुक्षेत्र हैं। अर्जुन एक योद्धा, एक मनुष्य। अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर नहीं है, वो एक संवेदनशील मनुष्य भी है। वो युद्ध के लिए तैयार है, परंतु वो पत्थर दिल नहीं है। जब अर्जुन अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करने को कहता है, तब वो केवल शत्रुओं को नहीं देखना चाहता, वो देखना चाहता है कि किसके विरुद्ध उसे युद्ध करना है। और जब वो देखता है तो उसका मन टूटने लगता है। उसके सामने गुरु हैं, उसके सामने पितामह हैं, उसके सामने मित्र हैं, उसके सामने अपने ही रक्त संबंधी हैं। यहां अर्जुन का धनुष नहीं कांपता, यहां अर्जुन का हृदय कांपता है। अर्जुन का विषाद। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका मुख सूखने लगता है, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि सच्ची समस्या बाहरी नहीं होती, सच्ची समस्या आंतरिक होती है। अर्जुन सोचता है, इनको मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? राज्य, सुख, सम्मान? यदि उसके बदले उसे अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े तो वो सब व्यर्थ है। यहां अर्जुन युद्ध से नहीं भाग रहा, वो अपने मन से हार रहा है। ये केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, आज का मनुष्य भी अर्जुन ही है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, मैं थक गया हूं, वो भी अर्जुन की अवस्था में होता है। आज कोई नौकरी छोड़ने के डर में है, कोई रिश्ते निभाने के बोझ में है, कोई परिवार की अपेक्षाओं में दबा है। हम सब कभी ना कभी धनुष छोड़ने की स्थिति में पहुंचते हैं। धर्म और मोह का संघर्ष। अर्जुन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो मोह को धर्म समझ रहा है। वो सोचता है कि युद्ध न करना ही धर्म है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर त्याग धर्म नहीं होता और हर युद्ध अधर्म नहीं होता। जब कर्तव्य से पलायन किया जाए तो वो त्याग नहीं, कमजोरी होती है। अर्जुन का मौन। अंत में अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो अपने धनुष को नीचे रख देता है और मौन हो जाता है। ये मौन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य तर्क करता है, ज्ञान प्रवेश नहीं करता। जब तक मनुष्य स्वयं को सही मानता है, उपदेश व्यर्थ होता है। अर्जुन का मौन बताता है कि अब वो सीखने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण का मौन। इस पूरे अध्याय में श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते। ये मौन अज्ञान नहीं है, ये मौन प्रतीक्षा है। श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन पूरी तरह टूटे, पूरी तरह झुके, क्योंकि जब तक शिष्य झुकता नहीं, ज्ञान उतरता नहीं। आज के जीवन के लिए संदेश। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख हमें तोड़ने नहीं, हमें तैयार करने आता है।
जब जीवन हमें कुरुक्षेत्र में खड़ा करता है, तब गीता हमारे भीतर जन्म लेती है। यदि आज आप उलझन में हैं, तो समझ लीजिए आप गीता के द्वार पर खड़े हैं। अध्याय 1 का सार। अध्याय 1 हमें ये नहीं सिखाता कि क्या करना चाहिए। ये हमें ये सिखाता है कि हम किस अवस्था में होते हैं जब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये अध्याय प्रश्न है, उत्तर अगले अध्याय में है। अब अर्जुन शिष्य बन चुका है। अब श्री कृष्ण गुरु बनेंगे। अब ज्ञान बोलेगा। अगले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश आरंभ होगा। जहां प्रश्न गहरे होते हैं, वहीं से गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण।